गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आंचल गौतम एंड आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग क्या होने वाला है आपको वैसे भी टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो यस, हम लोग जा रहे हैं आज छतरपुर मंदिर। तो कौन कौन जा रहा है वो आपको जानने के लिए पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आप पूरा व्लॉग देखो, आपको तब पता चलेगा कि कौन कौन जा रहा है, क्योंकि मैं यहीं पे सब चीज़ बता दूंगी। तो आगे आप लोग क्या देखोगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:40। मैं मेकअप करने वाली थी अपने फेस पे, तो मुझे जस्ट याद आया, रेडी होने वाली थी तो मुझे याद आया कि यार मैंने तो व्लॉग शुरू ही नहीं किया आज का। तो जस्ट मैंने याद आया तो मैंने कहा फटाफट अभी पहले इंट्रो दे देती हूँ, फिर आगे का बाद में बना लूँगी व्लॉग। तो अभी मैंने ऐसा कुछ सूट पहना है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा। ये मेरा सूट मैं पहले एक बार और पहन चुकी हूँ, किसी फंक्शन में पहना था। और तो आज मैंने ये वाला सूट पहन लिया, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अपना पूरा लुक। और अभी मैंने मेकअप नहीं किया, सिर्फ फेस पे सनस्क्रीन लगाई है भर भर के, क्योंकि आज बाहर जा रहे तो धूप बहुत है, बहुत ज़्यादा धूप है। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, दिख रही होगी आपको धूप, है ना। खिड़की के पास यहाँ के मैं अपना इंट्रो दे रही हूँ। तो अभी कुछ नहीं, बने रहो व्लॉग में, क्योंकि आज व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं आपको आगे व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहो व्लॉग में। ओके तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कर लिया है सिंपल सा मेकअप। मतलब बस आईलाइनर नहीं लगाया, मस्कारा लगाया था, उसमें मन नहीं कर रहा था इसलिए। और पता है एक मतलब सॉरी 12:30 बजने वाले हैं। और दीदी मतलब चाह सुबह आ गई, तो उसने बोलता 11 बजे को चलेंगे। और हम लोग आज जल्दी रेडी हो गए हैं, जल्दी तैयार श्यार होके बैठ गए हैं। तब वो लोग पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं, 12:30 हो गए हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता नहीं जब रेडी होके बैठ जाओ, और मतलब जब रेडी होके बैठ जाओ मतलब, और निकलना होता नहीं है तो फिर गुस्सा ही आता है बहुत ज़्यादा। और अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। तो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में। आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही हो कि नहीं आ रही होगी। तो हम लोग देखो कैसे एडजस्ट करके बैठे हैं, दिख भी नहीं रहा है वो कैसे एडजस्ट करके बैठे हैं। तो अभी बज रहे हैं मतलब 1:30 बज चुके हैं और हम लोग बैठ गए। और मतलब आप लोग सोचोगे कि इतने जने जा रहे हैं, तो इतने जने नहीं है। दीदी के गली के काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, बट वो लोग आएंगे बस से, तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर जल्दी पहुंचने की बात नहीं है, फिर ऑटो से ना कोई मतलब ये हो रहा है ना कि चाहे तो बस से ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो इस वजह से हम लोग, मेरा व्लॉग चल रहा है मेरा भी चल रहा है। फिर हम लोग सीधा डायरेक्ट आपको मंदिर में पहुँच के मिलेंगे। ओके गाइस, शिवांश को देखो कितने आराम से जैसे मैंने शिवांश खा लिया वैसे जोड़ दिया। इन्होंने सेजल ने, नित्या ने ऐसे डंडा पकड़ा हुआ है ना, तो ये भी डंडा पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है। वो कह रहा हाँ मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ बेटा तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है, हाँ तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है। डंडा पकड़ लो उधर, हाँ गिर जाओगे नहीं तो डंडा पकड़ के बैठो। कैसे देख रहा है, टॉर्च जला रखा है इसलिए वो मेरे को देख रहा है। उच्चर लाल कहाँ जा रहे हो घूमी घूमी करने, कहाँ जा रहे हैं जो तुम देख रहे। अच्छा वो मेरे को देख के जा रहे हैं। पहुंच चुके, एक मंदिर इधर है, ये भी बहुत बड़ा मंदिर है। छतरपुर हम पहुंच चुके, एक मंदिर इधर है, एक सामने जस्ट उधर है। तो हम पहले इधर वाले में जा रहे हैं, पहले मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी जल्दी, तो इधर से हम निकल लेंगे। तो पहले चप्पल वप्पल जमा करवाएंगे, सब उतार रहे हैं। मम्मी और मैं ट्विनिंग हो गए, मैरून कलर का पहना है, और यहाँ पे दीदी और चाहत भी ट्विनिंग हो गई येलो येलो। पर अभी दिखाओ चिल्लाने लग जाएंगे, चाहत को देखो जितने की श्रद्धा हो। चलो हमने प्रसाद ले लिया। बताओ ये 50 रुपीज़ का मिला है, सिर्फ 50 रुपीज़ का इतना मिला है। और यहाँ पे भीड़ दो कैसे लग रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मतलब एंट्रेंस पे इतनी भीड़ है तो अंदर जाके कितनी भीड़ होगी। तो चलो चलते हैं। और यहाँ बहुत धूप है और बहुत पैर गर्म हो रहे हैं। गाइस देखो कितनी मस्त सजावट करी हुई है, मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। अभी हम भी भीड़ में खड़े होने वाले हैं। शिवू ये फर्स्ट टाइम आए, मम्मी और शिवांश नित्या से सब फर्स्ट टाइम आए। आप तो आ चुके हो? मैं आ चुकी बहुत बार। मेरे बाल, शिवांश मेरे बाल खींच रहा है। अभी तो कर रहा था जय माता दी था। हाँ वेरी गुड, जय माता दी, सारे बोलो जय बाबा कर रहा, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी कर रहा है, जय माता दी कर रहा है। अच्छा
थिंक इसमें मिश्री है। और मैंने मतलब काली माता रानी के दर्शन किए थे, तो आज मुझे फूल मिला आशीर्वाद में। मैं बहुत लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम मतलब माता रानी मेरे सामने ही बैठे और कितनी प्यारी लगी, कितनी सुंदर लगी। मतलब मैं क्या होगा, मतलब नजर डालूंगी मतलब माता को। और हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सब लोग बैठ रहे हैं। इसको बड़ा मजा आ रहा है। मम्मी से सर पे मैं ओढ़ लूँ। जय माता दी। अच्छा लगता है। जय माता दी कर देता है, मैं बोलूँ जय माता दी से हाथ उठाता, पर आप लोगों के सामने उठाए चढ़ा दो। देखो लगना चाहिए कि माता के द्वार पे आए। मैंने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। मैं भी आपको भी दर्शन करवाऊंगी। और जो माता रानी की मैं आपको बात कर रही हूँ ना, कटियाइनी माँ है और सरस्वती माँ के लिए है वो मूर्ति, बट जो मेन है कटियाइनी माँ, इनके पता है द्वार खुलते नहीं है, जैसे ही नवरात्र के दिन पे ही खुलते हैं। तो मैंने दर्शन बहुत अच्छे से, मतलब बहुत खुश हूँ। मैं आपको भी दर्शन कराऊँ, आप लोग भी दर्शन कर लो माता रानी के। दिख नहीं रहा है सही से, थोड़ा पास से जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस ये जो कटियाइनी माँ है ये प्योर गोल्ड की इनकी मूर्ति है और इनके दर्शन हमें सिर्फ नवरात्र के दिनों में ही मिलते हैं। गाइस ये मतलब जिनकी फोटो लगी ना, ये भैरव बाबा हैं। इन्होंने ही ये मंदिर बनाया है, छतरपुर मंदिर इन्होंने ही बनाया है। इनका ना मैं आपको मतलब सब चीज़ सामान भी दिखाऊंगी। इनका बेड, डाइनिंग टेबल और मतलब चेयर, मतलब सब चीज़ इनका सामान जो यूज़ करते हैं सब चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको सब दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है देखने में। अभी आप लोग बस बने रहो, ब्लॉग में देखना, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी। आप शिवांश देखो बड़ा फुल मस्ती में कैसे लौट रहा है, देखना जरा। शिवांश क्या कर रहे हो तुम? शिवांश को मजा आ रहा है, फूल देख रहा है, फूल। हाँ बड़ा मजा आ रहा है तुमको। अब देखो टॉर्च जला दे तो उधर देखेगा। ये कैसे देख रहा है, देखो किसे देख रहे हो भाई, फुल मस्ती में। तो गाइस ये प्योर चांदी का माता रानी का झूला है। मैं रह गई तो भाग गई जल्दी से। गाइस मैं आपको जो बता रही थी कि भैरव बाबा जी जो डाइनिंग टेबल यूज़ करते थे वो यही डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पे जो माता रानी का सिंहासन था और जहाँ पे वो बैठ के श्रृंगार करती थी आईने के सामने, वो यहाँ पे सब चीज़ संजो के रखा हुआ है। ये प्योर चांदी का है। तो गाइस मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बट जितना पता है मैं आप लोगों को भी बता दे रही हूँ। और यहाँ पे भैरव बाबा खड़े हैं, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम रियल में खड़े हैं हमारे सामने। और यहाँ पे भैरव बाबा की ही मूर्ति है, आई थिंक ये भी प्योर गोल्ड की ही है। और यहाँ पे ऐसे झील से मतलब पानी झरना से ऐसा गिर रहा है और यहाँ पे दो शेर खड़े हैं। इट्स नॉट रियल, ये आर्टिफिशियल के हैं। ये हमारा शिवांश मस्त चल के आ रहा है, ये जो मजा आ रहा है। दर्शन कर लिया, अब हम नीचे जा रहे हैं मंदिर के, मतलब ऑलमोस्ट हमने सारे भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कहाँ जाना होता है या फिर क्या करते हैं। आप बस आप ब्लॉग में बने रहो, आपको सब चीज़ ओके। हमारा शिवांश ना एकदम अच्छे से बैठी गया माता रानी की। ये तो रुकने के, अभी यहाँ इसको बड़ा आराम मिल रहा है ना, तो यहाँ पे खेल रहा है ये। और वो भी तो देखना चाहिए। हमारा हो गया दर्शन। अब जो मैंने आपको बताया था दूसरा वाला मंदिर, तो हम उसमें चल रहे हैं। तो गाइस ये शेरा वाली माँ है और ये उनका रथ है जिसपे वो बैठ के आती हैं। और यहाँ पे अच्छा सा मतलब गार्डन सा था, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे मूर्तियाँ खड़ी थी अलग अलग सी, और झूले भी बने थे। मतलब बहुत अच्छा सा दृश्य दिखाया गया था यहाँ पर। तो गाइस जिन्होंने ये पूरा मंदिर बनवाया था यानी कि संत नागपाल बाबा जी ने, तो उनकी यहाँ पे समाधि भी है। तो ये रही उनकी समाधि। कबूतर देखो आराम फरमा रहे इधर। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग पूरा आधा दिन चल चल के मंदिर में हम लोग यहाँ पे थक गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम ब्रेक लिया था रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बैठ के रेस्ट कर रहे थे। दोनों को देखो गाइज़ कहाँ चिपकी पड़ी हुई है। हाँ मैडम अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। हाय अभी बताती हूँ, रुको। कहाँ चढ़ के बैठी हो, कहाँ चढ़ के बैठी हो? दोनों अलग ही खेल रही है यहाँ पर भी। तो गाइस शाम हो चुकी थी, हम सबको लगी थी बहुत जोरों वाली भूख। तो हम लोगों ने खाया चाउमीन, उसके बाद पेट भर के पिया पानी। आप लोग बोलोगे भूख लगी थी सिर्फ चाउमीन खाया? यस गाइस, क्योंकि हम लोगों को भंडारा भी खाना था, इसलिए हमने उसके लिए जगह बचा के रखी थी पेट में। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। अब देखो गाइस लाइट्स ऑन हो गया, अंधेरा होने लगा। कितना प्यारा लग रहा है मंदिर, लाइन में खड़े हैं। इनकी शैतानियाँ चालू है नित्य से जल्दी, नित्य से जल्दी।
थे 7 बजे, वैसे भगदड़ मच गई खाने की। तो गाइस यहाँ मेरे ना कान के झुमके लटका लटका के हो गए थे कान दर्द, तो यहाँ मैंने झुमके निकाल देते अपने कान के। तो गाइस मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो छतरपुर मंदिर नहीं आया घूमने, तो मैं पहले बता देती हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ नवरात्र के दिनों में ही भंडारा किया जाता है, रोज़ नहीं होता है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे हम लोग भंडारा के लिए हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए, और वही मैं कह रही थी यहाँ पे कि 7 बज चुके हैं और अभी तक बैठा तो दिया पर खाना अभी तक आया नहीं। फिर भंडारा में मिला था कद्दू की सब्जी, हलवा, पूड़ी और बहुत टेस्टी था। तो गाइस हमने खा लिया है पेट भर के और रात की हो रही है 7:48। तो अब बस जल्दी से जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि बहुत हो गया है लेट। तो चलो चलते हैं और घर चल के आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ओके गाइस, अब देखो पता है अभी आप लोग बोल रहे हैं आप हम लोग घर नहीं पहुँचे, मैंने कहा था घर पहुँच के मिलेंगे, लेकिन पता है रात के हो गए 8:25 और सारे ऑटो जितने भी यहाँ पे खड़े सारी बुकिंग मतलब पहले से खड़ी है, बुकिंग खड़ी है। और जितने भी रास्ते में हम सोच रहे थे चलते हुए मिले ना, तो वो रुक नहीं रही है, ले नहीं रहे हैं। और हम लोग इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब मतलब देखते हैं तो फिर हम लोग घर चले जाए जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, इतना ज़्यादा तो बात ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है, बैक में बहुत थक। तो कैसे हैं आप सब? आई नो मैं आपसे बहुत लेट मिल रही हूँ, मतलब मैं ये 2 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। एडिट कर रही थी तो मुझे याद आया कि यार मैंने तो एंड में आपसे मिली थी वहाँ पे रास्ते में, मतलब मंदिर के बाहर मिली थी, तो वहाँ पे ऑटो का कुछ इशू हो रहा था। मैं अब बताता हूँ, अब क्लियर करती हूँ। तो क्या हुआ था, हमें ना यहाँ से जाने टाइम ना ऑटो बहुत इजी से मिल गया था, आसानी से मिल गया था। आने टाइम पे हमें हो रही थी दिक्कत, क्योंकि कोई भी ऑटो वाला मतलब राजी ही नहीं हो रहा था चलने के लिए जिस जगह पे हमें जाना था, जहाँ हम रहते हैं। तो मतलब पीछे से काफ़ी सारे लाइन मतलब ऑटो वाले खड़े थे, तो वो सारे बुकिंग पे खड़े थे, तो वो क्यों जाएंगे भाई, वो तो बुकिंग पर है। तो जो रास्ते में चलते नहीं ऑटो, खाली ऑटो, तो हम उनका ऐसे हाथ देके रोक रहे थे, हम पूछ रहे थे, जैसे हम नाम बता रहे थे ना उस जगह का कि हमें यहाँ जाना, आप चलोगे। ऑलमोस्ट सारे ही ऑटो वाले मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पीछे एक लेडीज खड़ी थी, उन्होंने बोला आपको जाना कहाँ है, तो हमने बताया, तो उन्होंने बोला आपको यहाँ से ऑटो नहीं मिलेगा, आप जाओ मेन रोड पर। हम लोग गए, ऑलमोस्ट 10 मिनट का रास्ता था पैदल, तो हम लोग पैदल पैदल चल के चले गए थे। फिर वहाँ पे मतलब मेन रोड पे गए, तो भाई हमें ऑटो मिल गया, तो उसको हमने बताया हमें यहाँ जाना, उसने बोला ठीक है, बैठ के वहाँ पे चले गए। फिर हम लोग आधे घंटे में अपने घर पहुँच गए थे, 10 के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे घर। और हमारे पास हाँ मेट्रो का भी ऑप्शन था कि हम मेट्रो से भी जा सकते अगर ऑटो नहीं मिल रहा है तो, पर यही था कि हमें भैया पूरा दिन चल चल के हम लोग थक गए थे, बहुत सारे ही थक गए थे पूरा दिन चल के। तो इस वजह से हमें चाहिए था सीट भैया, कि हम आराम से बैठ के हम लोग घर चले जाएं। तो मेट्रो में क्या होता है, जब भीड़ होती है तो भाई सीट नहीं मिलती है, तो इसी वजह से हम लोग यही नेगेटिव सब सोच रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग नहीं गए, हम लोग ऑटो से गए। थैंक्सफुल कि हमें ऑटो मिल गया था। बट थोड़ा सा मंदिर के अंदर की बातें कर लेते हैं। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो हमारा मेन रीज़न यही था कि हम नवरात्र के दिनों में ही जाएं, दर्शन करें, क्योंकि जो कत्यायनी माँ है वो नवरात्र के दिनों में ही अपने दर्शन देती हैं, और वो प्योर गोल्ड की हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और उनके दर्शन आपको भी मैंने करवाए हैं। मुझसे जितना हुआ मैंने उतना आप लोगों को मैंने कैप्चर करके आप लोगों को दिखाया है, कि मैं मतलब मेरे वजह से अगर आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वो मेरे लिए। मतलब जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग तो जाते रहते हैं, पर कोई दिल्ली से जो बाहर रहता है, अलग रहते हैं, वो लोग तो आने जाना नहीं लगा रहता। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोग भी देखोगे, आप लोग भी मेरे वजह से दर्शन हो रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और बाकी मैं भी बहुत बार आ जा चुकी हूँ, बट ये कि छतरपुर का मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये, मैंने कहा जा रही हूँ तो चलो व्लॉग बना लेते हैं। और वहाँ पे हम लोग जब दर्शन कर रहे थे तो हमें ये एक बुक मिली थी वहाँ, और ये जो संत बाबा नागपाल बाबा जी है, इन्होंने ही ये पूरा मंदिर बनवाया था। इनकी पूरी कहानी मुझे दीदी ने बताई थी, बट मैं भूल गई हूँ क्या है, बट कोई बात नहीं, इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, वो है लाइक, कमेंट, शेयर। कोई न्यू पर्सन मेरे ब्लॉग को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।